सुरक्षा जांच होगी। तो बड़ी खबर, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बोइंग के सभी ड्रीमलाइनर विमानों की बेड़े पर सुरक्षा जांच को सख्त कर दिया है। यह फैसला अहमदाबाद में एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट के भयावह हादसे के बाद लिया गया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि वो 15 जून 2025 की मध्य रात्रि से भारत से उड़ान भरने से पहले एक बार की विशेष जांच प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू करे। डीजीसीए ने उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांचों का निर्देश भी दिया है, जिसमें फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग, कैबिन एयर कंप्रेसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल टेस्ट, इंजन फ्यूल एक्यूरेटर ऑपरेशन, ऑयल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम की सेवा जांच शामिल है। इसके अलावा डीजीसीए ने आदेश दिया है कि फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन को ट्रांजिट निरीक्षण में जोड़ा जाए और ये प्रक्रिया अगले आदेश तक जारी रखी जाए। साथ ही 2 हफ्ते के भीतर पावर इंश्योरेंस चेक्स कराना भी अनिवार्य किया गया है। तो अब डीजीसीए की तरफ से ये अहम फैसला यहां पर ले लिया गया है कि अब 15 जून 2025 की मध्य रात्रि से जितनी भी बोइंग एयर इंडिया 787 की जितनी भी फ्लाइटें उड़ाने भरेंगी, पूरी जांच प्रक्रिया से उनको जाना होगा, पूरी उनकी जांच की जाएगी। सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही टेक ऑफ किया जाएगा। ऋतु, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है? जिस तरह से अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है, डीजीसीए की तरफ से अहम इंस्ट्रक्शन यहां पर दे दिए गए हैं सुरक्षा जांच को लेकर के कि जो भी अब बोइंग 787 विमान उड़ान भरेगी, जांच प्रक्रिया जो है सुरक्षा के लिहाज से उसको पूरा करके ही उसको टेक ऑफ की परमिशन मिलेगी। बिल्कुल, डीजीसीए की तरफ से ये खास तौर पे एयर इंडिया के लिए ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि बिना सुरक्षा जांच के कोई भी फ़्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भरेगी। इसके अलावा बताएं आपको, जांच वहाँ पे जो चल रही है, AIIB की जो टीम है भारत की और ब्रिटेन की, मतलब वो इंटरनेशनल और नेशनल दो तरीके से जांच चल रही है। वहाँ पे टीमें मौजूद हैं और कल क्योंकि ब्लैक बॉक्स वो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो तमाम जानकारियां देगा कि आखिर क्या हुआ था, वो बरामद कर लिया गया है। वो स्पॉट से कल जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके मेस की बिल्डिंग की छत से बरामद किया गया है, वो मिला है। उसमें 2 तरीके के डिटेल्स होते हैं, एक FDR जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और एक CDR जो कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर है। वो दोनों बताएगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। FDR जो है ब्लैक बॉक्स का वो हिस्सा है जो बताता है कि फ्लाइट की जो थ्रस्ट है उसमें क्या इशू हुई, क्यों जो फ्लाइट है वो उड़ान नहीं भर पाई। वही जो कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर है वो ये बताएगा कि आखिरी पलों में को पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या वजह निकलकर सामने आई, क्या दिक्कतें आई, उन्होंने क्या मैसेज दिया और पायलट ने मैसेज दिया, को पायलट ने मैसेज दिया, क्या बातचीत हुई। इसके अलावा ये भी निकलकर सामने आएगा क्या क्रू मेंबर्स ने इमरजेंसी गाइडलाइंस को फॉलो किया। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं उसी ब्लैक बॉक्स से बरामद होगी। और सबसे अहम बात कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये किसी भी हाल में जलता नहीं है और ये ऑरेंज कलर का इसीलिए होता है ताकि ये प्रोटेक्टिव लेयर हो और दिख जाए किसी भी स्पॉट पे जब ऐसी दुर्घटना होती है तो उस वक्त वो फ्लाइट जो क्रैश होती है उसका जो ब्लैक बॉक्स है सबसे इम्पॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है तमाम जानकारियां कि आखिर उन अंतिम क्षणों में क्या बातचीत हुई थी, पायलट्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई थी। क्योंकि पायलट ने मे डे का भी कॉल दिया था, महज 32 सेकेंड में ही टेक ऑफ करने के बाद जो एयर इंडिया की 171 फ्लाइट है ये क्रैश कर गई। तो उस 32 सेकेंड में क्या कुछ हुआ और ये विमान हादसा कैसे हुआ, उसकी तमाम तकनीकी जानकारियां और इसके साथ साथ कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर के थ्रू तमाम जो आखिरी क्षणों में जो बातचीत हुई थी पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर्स की, वो तमाम जानकारियां मिलेगी। तो ये तमाम जांचें चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक समिति का गठन किया है जो जांच करेगी उच्च स्तरीय और वो पता करेगी कि किस तरीके से ये तमाम जो ये जो घटना हुआ है, ये जो हादसा हुआ है उसमें क्या प्रमुख वजह रही है
और तमाम एसओपी पे भी बातचीत होगी। इसको देखना होगा कि क्या कुछ आगे किस तरीके से निकलता है, लेकिन फिलहाल सबसे अहम कड़ी जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है, सीडीआर मिल गया है और एफडीआर मिल गया है। इससे तमाम जानकारियां निकलेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से ये तमाम जो घटना हुई है उसमें सबसे अहम कड़ी क्या निकल कर आती है। बिल्कुल रितु, आपने एकदम ठीक कहा कि ब्लैक बॉक्स जो है वो यहाँ पर अब जांच टीम को मिल गया है। जिस तरह से कल ये खबर भी निकल करके सामने आ रही थी कि ब्लैक बॉक्स हमेशा प्लेन के टेल वाली एरिया में होता है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ ही रहेगा। और देखा जाए, अगर हम उन तस्वीरों को देखें, जो प्लेन क्रैश हुआ था वो बिल्डिंग में उसकी जो टेल वाला पोर्शन था फ्लाइट का वो सेफ था। हालांकि खबर कल निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन अब फुल एंड फाइनल हो चुका है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो यहाँ पर जांच टीम को मिल गया है। तो वहीं बात करें अगर रितु हम डीजीसीए की तरफ से ही, तो क्या कुछ जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा जांच को लेकर के गाइडलाइन जारी करी है, तो क्या कुछ पॉइंट्स रहने वाले हैं, क्या कुछ पॉइंट्स को क्लियर करके ही बोइंग फ्लाइट को टेक ऑफ की परमिशन मिलेगी यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले जो सुरक्षा मानक है उसमें देखा जाएगा कि तकनीकी रूप से जो फ्लाइट है वो फ्लाई करने के लिए वो सक्षम है या नहीं। इसके अलावा जो तमाम टेक्निकल जानकारियां होती हैं, जो तमाम टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसको जांचा जाएगा, उसको परखा जाएगा। और जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी फ्लाइट को फ्लाई कराने के लिए, अगर वो फ्लाइट जो है, वो विमान जो है उन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ही उसे उड़ान भरने की इजाज़त मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और ये खास तौर पे जिस तरीके से, क्योंकि महज 32 सेकंड में टेक ऑफ करने के बाद ये घटना हुई, जिस तरीके का ये विभत्स हादसा हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ, तो उसके बाद ये खास तौर पे पिछले दिनों हम देखें तो जिस तरीके की टेक्निकल चीज़ें निकल करके बाहर आई थी, लगातार कई सारे लोगों ने भी कई सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें कई सारी कमियां बताई गई थी फ्लाइट के अंदर। तो इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है डीजीसीए की तरफ से, तमाम टेक्निकलिटीज को देखने के बाद ही जब वो फुलफिल करेगी विमान, तो ही उसके बाद उसको उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी। जी शुक्रिया रितु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट हमने आपको यहाँ